ओम शांति। आज की तारीख है 30 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है, ये सत का संग है, जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये सत का संग है, जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है, जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। सुना? बाप से भी ऊंच बाबा कितना सम्मान देता है, कितना मान देता है, और क्यों हो वो भी बताता है। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ, बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा, आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसीलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी सलाम वालेकुम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है, जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहां आ ना सके। यहां जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते।
तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास, तुम किसी मनुष्य के पास नहीं जाते हो। तुम रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वे आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। और गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। अब गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। अब गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वे अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। अब यहां तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके। वे तो वर्थ नोट ए पेनी बना देते हैं और बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहां से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते, ये है ही रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसीलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं ना, जिसमें मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। तो यहां तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सतधाम भी दो है, एक सुखधाम, दूसरा है शांति धाम। और यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर सो जाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल, मक्खन, घी, अख के फूल, गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते? श्री कृष्ण के मंदिर में तो अख के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। और शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते ही नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा ही नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। और सभी कहते भी है, हे परम पिता परमात्मा,
तो उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते ना तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाते हैं आत्मा को और शिव कहा जाते हैं परमात्मा को। वे सभी का बाप है, हम सब है भाई भाई, और कहते भी है ब्रदरहुड, और बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है और वे है ब्राह्मण और ब्राह्मणी। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसीलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्मवतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो याद चाहिए ना। अब सूक्ष्मवतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्मवतन में प्रजा तो होती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वे कहेंगे होकर गया है। वे फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए, ऐसे आप भाई बहन हो गए। और ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप, और मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, और सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड ऐसे चलाता है। मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहां एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन ना हो, तो पतित तो दुनिया हुई ना। इनको ही कलयुग नर्क कहा जाता है। अब नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानता। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते, मिनिमम एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना जाता है, क्योंकि यहां ही शिव बाबा का अवतरण होता है।
भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं, तो ये भी बाप बेट समझाते हैं। भगवान वाचे, भगवान सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग से सतयुग को आना है इस संगम से, पतित से पावन होना है इस संगम से। और कलयुग में रहते पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता है, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ट्रांसफर होते हैं, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां से आते पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस वेद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी है, हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। कौन कैसा करता, कौन कैसा करता, उसके ऊपर निर्भर करता है कि पार्ट बजवाया नहीं जाता, बताया जाता है कि अच्छा बजाओ। इसीलिए उन्हें डायरेक्टर, मुख्य एक्टर भी कहा जाता है कि वो बता रहे हैं अच्छा बजा लो, पर बजाना है नहीं बजाना है आपके हाथ में। क्योंकि सब के सब पाठधारी है, ये नहीं कि आपसे पकड़ के बजवाया जाएगा, नहीं, ये कर ही नहीं सकते। तो सबके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। समझाया जाता है कि ऐसा बजाओ, श्रेष्ठ बजाओ, श्रेष्ठ कर्म करो, सिखाया जाता है। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं ये सिखाया जाता है। पहले कहा जाता था झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो, ये, पर यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझाई जाती है कि सूक्ष्म भी किसी को दुख नहीं देना, हर बात एक्यूरेट समझाई जाती है। तो ये बाप ही आकर समझाते हैं। तो इस नाटक को अच्छी रीति जानना चाहिए ना। हम इस वेद के नाटक में पाठ बजाते, इतने सब मनुष्य पाठधारी है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। अभी कलयुग है, हम संगम पर हैं, ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, फिर सत्युग आना है। ये ऐसे चक्र चलता रहेगा, ये नहीं कि बीच में स्टॉप लग जाएगा, नहीं लगता। पहले पहले इस नाटक में सत्युग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, है ना। उस सत्युग में जिसका निर्माण स्वयं भगवान करते हैं, है ना, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, तो वो सत्युग में जाने के लायक बनते हैं। तो इसके साथ सबकी सदगति हो जाती है, मनुष्य आत्माओं के साथ प्रकृति की भी सदगति हो जाती है, तत्व भी सतो प्रदान हो जाते हैं। आप आत्माएं सतो प्रदान हो रही है, तो आपने ये 5 तत्वों का शरीर लिया है, तो आपके आधार पर तत्व सतो प्रदान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, याद करो वायुमंडल शुद्ध बनाओ। अब ये कार्य आप करते हैं, इसीलिए आप सतयुग में उच्च पद पाते हैं। सतयुग में उच्च पद पाने का आधार ही यही है ना। फिर पार्शियलिटी हो जाए, फिर कहेंगे इसको क्यों मिला, मुझको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। यहाँ सबका अपना अपना खाता है, जो वो खुद ही बनाता है, कोई किसी की जगह नहीं बनाता। सोचो, विचार करो, आप पढ़ेंगे तो आप पोजीशन पाएंगे, कोई आपकी जगह तो पा नहीं सकता। आप मेहनत करेंगे तो आपको ही रिजल्ट मिलेगी, फल भी आप ही को मिलेगा, कोई और के पास जा ही नहीं सकता। हिसाब तो बड़ा अच्छा है, पर फिर मूंझ जाते हैं, फिर कह देते हैं सब भगवान ही करता है। भगवान आपका दुख हरने आया, सुख देने आया, दुखी क्यों हुए इसका राज समझाया। अब सुखी कैसे होंगे ये भी राज समझाया।
अब करना है नहीं करना आपके हाथ में। जैसा हिसाब किताब बनाया वैसे काटना पड़ेगा। तो क्यों ना फिर योग से ही काट ले, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। अब जब भुगतेंगे तो दर्द होएगी, तो इसे योग से काटो। ओके, तो ये नाटक कभी बंद नहीं होता। पहले पहले इस नाटक में सत्युग में पाठ बजाने वाले आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं, और कलयुग के बाद फिर सत्युग आता है, और कलयुग में ढेर मनुष्य हैं सोचो, और सत्युग में थोड़े से हैं, तो बाकी सब कहाँ गए? इस क्योंकि कलयुग के बाद सत्युग आना है। अभी हम संगम युग पर है तो हमें सब समझ में आ रही है, क्योंकि बाप ने आके समझाया, अपने आप से नहीं समझ आ रही है। हम संगम पर बैठे हैं तो हमें इधर का भी दिखाई दे रहा है, इधर का भी दिखाई दे रहा है, इसलिए आप संगम पर हो। बाकी जो कलयुग में बैठे हैं उनको नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होगा। वो समझते हैं कि हाँ भाई कलयुग के बाद तो सतयुग ही आना है, चक्र ही ऐसा है, लेकिन आना कैसे है, उसके लिए कुछ बीच में क्या होना है। ऐसे तो नहीं फट से कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे, बीच में कुछ मेहनत चलेगी। वो कौन सी आत्माएं जो मेहनत करेंगी? अब कलयुग में इतनी सारी आत्माएं, अब सतयुग में होती हैं थोड़ी सी। अब ये सिलेक्शन कौन करेगा? तो ईश्वर ही कर सकता है ना। अब वो ऊपर बैठ के नहीं करेंगे, नीचे आके करेंगे। अब वो सबके सामने ऑप्शन रख देते हैं, ये रही पढ़ाई, ऐसा करना है। अब जो पढ़ते हैं वो सत्युग में जाने के लायक बनते हैं, जो नहीं पढ़ते वैसे कहानी बड़ी सहज है, लेकिन ये समझ भी सबके नहीं आने वाली। सब लाखों वर्षों में ही अटके रहेंगे तो किन्हीं को यही नहीं समझ में आना कि अभी कलयुग का अंत आ गया। और हम संगम पे जी रहे हैं तो कई बार संगम वालों को भी नहीं समझ में आती, वो भी कहीं और बातों में जाते रहते हैं, विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तुम्हारा तो हो ही चुका है, तुम्हें काहे की चिंता है, तुम तो वैसी मर्जी व जीवन में हो। अब इतनी सारी आत्माएं कलयुग में हैं और सतयुग में थोड़ी सी, तो आप बताओ कैसे जाएंगी? तो विचार करो ना, तभी तो। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे, ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। आप यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये अपने लिए कर रहे हो, बाबा के लिए नहीं। आप आते हो क्लास में तो आप सोचोगे कि हम तो बाबा के लिए आ गए, बाबा आज बड़ा खुश हो रहे होंगे मैं आ गया। उनको क्या मतलब? आना तुमने अपने लिए, नहीं आना तुमने अपने लिए, सुनना तुमने अपने लिए, पाना तुमने अपने लिए। श्रेष्ठ कर्मों की परिभाषा तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, खाता तुम्हारा बनना, उन्हें क्या। नहीं नहीं, आज तो बाबा बड़े खुश हो रहे होंगे, आज तो मैंने अच्छा बड़ा काम किया है, तो बताओ। तो जब आपको समझ में आएगा कि हर चीज हम अपनी खातिर ही कर रहे हैं, तब तो हम कुछ सुधार करेंगे कि हाँ भाई हमें तो सुधरना पड़ेगा भाई, ये तो उल्टा ही होता जा रहा है। तो जब अपने लिए सुधार करेंगे तब तो बनेंगे। ओके। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे, ये पुरानी दुनिया बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, और देवताएं तो पावन थे और यह है पतित, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। इस समय पतित है तो पतित कहाँ ये टाइटल लगवा लेंगे देवी देवता धर्म के, इसीलिए सोचा कुछ और ही रख लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में है तो हिंदू से, तो हिंदुस्तान में तो सभी रहते हैं, सब तरह की आत्माएं रहते हैं, सब धर्म की आत्माएं रहते हो, तो ये तो रहने की जगह है ना, ये तो धर्म थोड़ा हुआ। लेकिन अब कौन बताए, क्योंकि हम हे आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब पतित हो गए तो कहाँ ये टाइटल लगवाएंगे। तो देवताएं तो पावन थे, अभी है यह है पतित, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते, और देवताओं की पूजा करते रहते हैं और अपने को पापी नीच समझे, ऐसे ही कहते हैं ना। उनको पूजनीय समझते हैं, पूज्य समझते हैं, और अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाए, समझाए
वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, हमने तो यही समझे है। हम सो माना आत्मा मैं, परमात्मा भी मैं, आत्मा भी मैं ही परमात्मा, मैं ही आत्मा। ये नहीं है हम सो का अर्थ कि आत्मा ही देवता धर्म में क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, अरबी, ब्राह्मण ऐसे आत्मा चक्र लगाती है। हम सो का अर्थ ये है, ना कि ये कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक, वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह है झूठा अर्थ, झूठी काया झूठी माया। सत्युग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड रावण फिर बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते तुम आत्मा भी बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, ये जानते हैं। बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बताओ, मैं बैरिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये जानते हैं। बाकी आत्मा क्या ये एक भी नहीं जानते। तो बाप ही आकर पहचान देते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है जो हमें भगवान आकर देते हैं, तब हमें समझ में आता है। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। और गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। तो कौन से ये वाले कपड़े नहीं, ये आत्मा रूपी कपड़ा धोया, जिससे हम मैले हो गए तो हमें साफ किया। वहां विकार होता ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी यह विशेष वर्ड, और बुलाते भी हैं कि पतित पावन हो। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते ही नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। ये कागज के नोट तो थे ही नहीं, इनका तो कोई मूल्य। ये कागज ये कहां से आए, ये तो अभी है। जरा सी आग लग जाए सारे कागज के नोट जाएंगे। पहले भारत में सोने हीरे जवाहरात इसके आधार पर व्यापार होता था। कितना धन था, अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ही ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते, तो अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस। वानप्रस्थी हो के माना अब यहाँ से बुद्धि तुम्हारी लगी नहीं रहनी चाहिए, हटी होनी चाहिए। अब जैसे कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसको पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो अभी कहते हो ना शिव बाबा हेवन की स्थापना करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है ना वापिस। तब जाना है वापिस, इसीलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। फिर हमें ये भुगतने नहीं पड़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है याद करो। तो अब वापिस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है,
इस नशे और खुशी में रहना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। आज का स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो, तो कनेक्शन को ठीक करो बाबा के साथ, तो सर्व शक्तियां आपके पास, करंट आती रहेगी। माना आपको शक्तियां मिलती रहेंगी, आप अनुभव करेंगे और आपके जीवन में भी सफलता आपके पास होगी, क्योंकि बाबा के साथ आपका कनेक्शन ठीक है। तो कनेक्शन ठीक करो और सर्व शक्तियां आपके पास। ये करंट आएगी कि आपको खुद ही अनुभव होगा यहाँ पर कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, वहां कौन, क्योंकि निर्णय शक्ति आपके पास होगी, परखने की शक्ति आपके पास होगी। तो फिर उसके आधार पर कौन सी शक्तियां कहाँ पर कब इस्तेमाल करनी है वो आपके पास होंगी, तो सफलता भी आपके पास ही होगी। तो बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। ओम शांति।